जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करती हो वो मनुष्य की जिह्वा नहीं है, वो दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? दूर से कहिए। दादुर बुझाता? दादुर मने मेढक। बरसात के समय में रतिया भर सड़क के किनारे मेढक टर 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 आते हैं। कोई भी खड़ा होकर सुनता है क्या हो, क्या बोल रहे हैं। शंकर जी कहते हैं जिस प्रकार मेढक की आवाज पर कोई ध्यान नहीं देता, जो मनुष्य भगवान का गुणगान नहीं करेगा घर में उसकी बात पर लोग ध्यान नहीं देंगे, वो भी मेढक जस दिन भर टर्राता रहेगा। शरीर के एक एक अंग का व्यवहार है भगवत उन्मुख होना, भगवत शरणागति प्राप्त करना। माई लोग गाती थी पहले गांव में, अरे राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, जपन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, जपन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया। अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबै और का कनवा कहेला, कनवा कहेला, हाँ कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनब हम पुराण रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनब हम पुराण रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया। गोड़ावा कहे हम तीरथ जैबे रामा, 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 हथवा कहेला, हथवा कहेला, हाँ हथवा कहेला, हथवा कहेला, करब हम दान रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, हथवा कहेला, हथवा कहेला, हाँ हथवा कहेला, हथवा कहेला, करब हम दान रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया।
सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सिय राम पद सहज स्नेहू, सिय राम पद सहज स्नेहू, पल पल क्षण क्षण पल पल क्षण क्षण, हर पल क्षण क्षण, हर पल क्षण एक काम क्षण, हरि जी के ध्यान रटन लागे जिया, राम ही राम रटन लागे जिया, पल पल क्षण क्षण, पल पल क्षण क्षण, हरि जी को ध्यान रटन लागे जिया, राम ही राम रटन लागे जिया, राम ही राम रटन लागे जिया, राम ही राम रटन लागे जिया। हरे राम ही राम रटन लागे जीविया। स्वभाव बने ये न केन प्रकारेण मुख से भगवान का नाम निकुच्चारित होता रहे, यही जीवन के लिए कल्याण बदायक है। कलिकाल में जहां हम और आप जी रहे हैं, केवल केवल और केवल भगवान का नाम ही वो सहारा है जिससे हम पार हो सकते हैं, है? एक भगवान के भगत भय रसखान जी, रसखान नाम सुने हैं ना? झोंपा भर तुलसी की माला पहनते थे, पूरा गला भर के तुलसी की माला लादे पड़े हैं। एक महात्मा ने पूछा, रसगान जी महात्मा लोग हम लोग तो एक माला, दो माला, तीन माला पहनते हैं, आप इतनी माला पहने? रसखान जी ने कहा कि देखिए, आपका पुराकृत कर्म ऐसा प्रबल था कि आपने सनातन संस्कृति में जन्म लिया है, आप सनातनी हैं, आप महात्मा हैं। लेकिन मैंने किस कुल में जन्म लिया आप जानते हैं? आप तो पहले से पवित्र हैं, आप एक दो माला भी पहनेंगे तो पार हो जाएगा, लेकिन मैं जितना बड़ा पापी हूं, एक दो माला से रसखान पार होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे भारी नाव चाहिए, इसलिए मैं इतनी माला पहना हूं। उसी प्रकार कलिकाल में केवल और केवल भगवत नाम को मजबूत करिए। लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं है, टाइम जाने का टाइम आएगा तब कोई नहीं कहेगा अभी नहीं जा सकते, टाइम नहीं है, तब तो तुरंते जाना पड़ेगा। हो कितनों बिजी आदमी रहे, टाइम निकल जाएगा। याद रखिएगा, भजन की बारी आती है तो लोग कहते हैं जा रहे हो मंदिर, भोजन की बारी आती है कोई नहीं कहता कि देखो टाइम नहीं है, एक पराठा हमारी ओर से भी खा लेना। कोई कहता है का एकदम टाइम नहीं है, हम लगे दो पूड़ी पा लेना हमारी ओर से भाई, नहीं कहते। क्यों? जानते हैं कि भोजन अपने करे के पड़ी, ना तो बीमार हो जाए। माई बाप, जिस प्रकार भोजन स्वयं को करना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन का भजन भी स्वयं को करना पड़ता है। आपका भजन कोई दूसरा करने वाला नहीं है। स्वभाव बनाइए। सवेरे टाइम नहीं है, उसमें भी यदि आप चाहेंगे तो भगवान का एक माला जप लेंगे। नहा रहे तभी जप लीजिए, कपड़ा पहन लिए, कौन जरूरी बात कि माला लेके हाथ में बैठ के जपेंगे तो काउंटिंग होगा, वो कैसे भी जपिए काउंटिंग हो जाएगा। नहा रहे हैं
2 मिनट का काम है एक माला जपना। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20। हो गया माला पूरा। कितना टाइम लगा हो? कितना टाइम लगा आप बताओ? 1 मिनट नहीं लगा। मान लीजिए 1 मिनट, क्या इतना भी टाइम नहीं है? एक बार में कितनी बार राम बोले? राम 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 6 बार। अकुल कितनी बार बोला गया? 20 बार। 20 बार नहीं, 18 ही बार में पूरा है। 18 छक्के 18 छक्के हाँ 108 हो गया ना पूरा। तो आप बोलेंगे महाराज 2 ठे कहां एक्स्ट्रा करवा दिए? घलुआ। घलुआ जानते हैं? यहां फुचका मिलत है, फुचका पानी पूरी मिलता है, बढ़िया टेस्टी मिलता है। तब ठीक है, पानी पूरी खाइए, हाथ में 2 नाले के बढ़िया भैया चना वना थोड़ा बढ़िया मसाला हरियर मिर्चा डाल के दीजिए। हाँ, कितना भी खा लीजिए, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, कितना भी खा लीजिए, लास्ट में जब तक एक ठे फ्री वाला नहीं मिलता है तब तक मानो संतुष्टि नहीं हुई। भैया थोड़ा नमक लगा के देना, थोड़ा उसमें चना और नींबू डाल के निचोड़ के देना, सूखा एक तो। क्यों? असली रस उसी फ्री वाले में, घलुआ में। तो जिस प्रकार हमको घलुआ अच्छा लगता है, उसी तरह 2 बार भगवान के लिए घलुआ जप दीजिए, 1 माला पूरी हो गई। इतना भी टाइम नहीं है, स्वभाव बनाइए। एहि कलि काल, शंकर जी कहते हैं ये बात, एहि कलि काल न साधन दूसरा कोई भी साधन इस कलिकाल में काम आने वाला नहीं है। कौन कौन साधन? जोग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। जोग, यज्ञ, व्रत, पूजा, तप, कुछ काम नहीं आएगा। क्यों? जैसे करना चाहिए वैसे कर कौन रहा है? यज्ञ चल रहा है, बेलबाटम पहने हैं, चमड़े का बेल्ट खोसे हैं, न हाथ धोवे न पांव धोवे, मोजा पहन लो, सुंघा दो तो कोमा का आदमी बाहर आ जाए। मोजा उसी तरह पहुंच गए, यज्ञ कुंड में बैठ के स्वाहा 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 सुवाहा। यज्ञ है? आदमी व्रत करत है, जहां पकौड़ी छनती हुई दिखाई पड़ गई। हाँ, का बताई, आज आजे के दिन बने के रहला, बताओ। अरे कई तो लोग दिन भर व्रत रह के शाम को बढ़िया आइटम बनी जाए, कहीं से आ जाए, हो गई भगवान व्रत स्वीकार कर लेलन हमारे, ले आओ प्लेट। हमने देखा है लोग तोड़ देते हैं व्रत। कहा गया है कि उपवास में यदि किसी भोजन सामग्री को देखकर आपकी जिह्वा से पानी भी निकल गया तो आपका ये व्रत खंडित हो गया। ये विधान है। कैसे होगा वो?
व्रत नहीं हो सकता। पूजा, आदमी पूजा घंटी घुमावत है भगवान के, जय जगदीश हरे, संकट दूर करे, और उसी में फोन बजा, आरती रख के भेज दो, माल भेज दो, लोडिंग करा दो। ये पूजा है? भगवाने को होल्ड पे रख दे रहे हैं हम लोग। शंकर जी कहते हैं कलिकाल में जीव न जोग कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है, न पूजा, न व्रत, कुछ नहीं कर सकता। तो कलिकाल के जीव का उद्धार कैसे होगा? शंकर जी कहते हैं 3 काम केवल करना है। कितना काम? 3। पहला काम, राम ही सुमेरिय। दूसरा काम, गाय राम ही। तीसरा काम, संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। भगवान के नाम का स्मरण करिए, भगवत नाम का स्मरण करिए। गाड़ी खरीदिए तो गाड़ी के पीछे न लिखवाइए टिट्टू डी गड्डी, सटला तक गईला बेटा। हाँ। बॉर्न टू रूल, ये सब न लिखवाइए। लिखवाना है तो लिखवाइए जय सिया राम, राम राम, राधे श्याम। क्यों? जितनी बार आपके गाड़ी के पीछे जितने लोग चलेंगे और उनकी आंखें जब जब आपके गाड़ी के पीछे की शीशे पर जाएगी, उस पर लिखा हुआ राम राम उनके जिह्वा से निकलेगा। नहीं जिह्वा तो आंखें पढ़ेंगी, उनका भी पुण्य बढ़ेगा और उनके कारण आपका भी पुण्य बढ़ेगा। राम ही सुमेरिय गाय राम ही। भगवान के नाम का स्मरण करिए, भगवत नाम का गुणगान करिए। और अगल बगल कहीं भगवत कथा सुनने को मिल जाए तो कितना भी व्यस्त रहे, समय निकाल कर संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। भगवत कथा श्रवण करने का स्वभाव बने। शंकर जी देव मां भवानी से कहते हैं, देवी राम जी की लीला सुर देवताओं का हित करने वाली है और धनुष भाव के जीवों को मोह में फंसा देने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदा। शंकर जी कहते हैं भगवान की कथा सुरधेनु सम, सुरधेनु यानी कामधेनु जैसी है। सेवा करिए सब सुख दान, जीवन में समस्त सुख को प्रदान करने वाली है। ऐसा सुनकर सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। कहिए ऐसा सुनकर, ऐसा जानकर संत समाज, देव समाज कौन है जो इस कथा को श्रवण नहीं करेगा? पार्वती जी, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का चरित्र ये सुहावना है। भगवान के जन्म कर्म अनगिनत वेद बताते हैं, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। राम जी अनंत हैं, जथा अनंत राम भगवाना। उसी प्रकार तथा कथा कीरति गुण नाना। राम जी अनंत हैं, भगवान की कथा अनंत है, भगवान का चरित्र अनंत है, भगवान का गुणानुवाद अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान अनंत है। इसका क्या मतलब? भगवान के विषय में यदि कोई बात बतावे और वो बात हम नहीं जानते तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप गलत बोल रहे हैं।
भगवान की कथा अनंत है, सब हम जान लेंगे, ये आवश्यक नहीं है? शंकर जी कहते हैं देवी, उस अनंत भगवान की जितनी कथा मैंने सुनी है, ये शंकर जी कह रहे हैं, तदपि जथा श्रुत, श्रुत यानी जितना मैंने सुना है, और जैसी मति मोरी, जैसी मेरी मति है, मैं दोनों को मिलाकर कही हूं देखी प्रीति अति तोरी। यहां तक तो भगवान शंकर मां पार्वती की प्रशंसा करते रहे, लेकिन अब दर्शन करिए, बाबा अपना मूड चेंज कर रहे हैं। कहें भवानी, आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। यद्यपि मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण वो बात कह डाली, लेकिन आपने कैसे कह दिया ये बात? आपने कहा कि राम जी कोई और है, आपने कह कैसे दिया ये बात? ये वाक्य कौन कह सकता है, आप जानती हैं? कहां ही सुना ही आशा आधा मनरा, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुखा, जे जानहि झूठ नसा। जो पाखंडी है, जो अधम है, जिसके मति को मोह ने, पिशाच ने जकड़ रखा है, जो सत्य सत्य को नहीं जानता, जो धर्म को नहीं जानता, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया है? आपने प्रश्न किया कि वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गए, निर्गुण सगुण कैसे हो गए? आप निर्गुण सगुण को दो जानती हैं, दो नहीं है, दोनों एक हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुनाय रूपा अलख आज जोई, अगुनाय रूपा अलख आज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शंकर कहते हैं देवी, सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया शंकर जी ने। कहते देवी, पानी, यदि आपसे प्रश्न करूं कि पानी का क्या आकार है, आप क्या बताएंगे? कहिए, पानी का क्या आकार है? पानी देखे हैं ना, तो बोलिए। कोई आकार नहीं। पानी को कटोरी में रखिए, कटोरी का आकार कटोरी का, पानी गिलास में रखिए, गिलास का आकार, गिलास का पानी प्लेट में रखिए, प्लेट का आकार। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाता है तब उसको आकार प्राप्त हो जाता है पानी ही। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। लेकिन जब पानी के रूप में है तो उसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है। जब बर्फ के आकार रूप में आया तो आकार मिल गया, अब सगुण है। उसी प्रकार देवी, भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। उस निराकार भगवान को जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं मन में, और भक्त जैसी कल्पना कर लेते हैं, उसी का रूप धारण करके भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है।
यही भगवान का प्राकट्य है, यही भगवान का सगुण स्वरूप है। मां ने पूछा ये कब होता है? शंकर जी बोले केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण भगवान निर्गुण से सगुण होते हैं। भगत प्रेम, ये प्रसंग कहता है प्रेम होगा तो भगवान हमारे सामने भी सगुण हो जाएंगे। प्रेम नहीं है, कितनों अगरबत्ती जलाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। हम लोग एक पद गाते हैं, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे। संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो। मासू में नहाता जलधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रेमाश्रु में नहाता। प्रेमाश्रु में नहाता जलधार ही तट पर किसी को राही। मझधार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे। कण कण में ढूंढो पूरे। संसार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि पाना है यदि पाना है यदि तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। भगवान केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण प्रकट होते हैं।
है? मोह से ग्रसित जीव भगवान को नहीं पा सकता है। भगवान सच्चिदानंद सूर्य के समान है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। देखिए, हम लोग जब छोटे थे ना, तो रात में चंदा मामा जब उगते थे पूर्णिमा के दिन, तो धीरे से अखियां ही दबा लेते थे उंगली से। उंगली से आंख दबाकर देखने से चंद्रमा दो दो दिखाई पड़ते थे। कभी किए हैं आप लोग? आंख दबा लेते थे तो दो दो दिखाई देते थे। अब भी आंख दबाइए, दो दो दिखने लगेंगे। कहो, किए हैं आप पंडित जी? तो क्या आंख दबा लेने से चंद्रमा दो दिखाई देने लगे तो क्या चंद्रमा दो हो गए का? चंद्रमा में कमी नहीं है, कमी हमारे आंख में है। उसी प्रकार भगवान में यदि दोष दिख रहा है तो वो दोष भगवान में नहीं है, दोष हमारी आंख में है कि हमको भगवान में दोष दिखाई दे रहा है। भगवान सूर्य के समान है। मूर्ख आदमी कहता है, मूर्ख आदमी कहता है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। अरे बादल की क्या विसाद है कि वो सूर्य को ढक सके हो? है? ये मूर्ख आदमी कहता है। भगवान मोह से मिलने वाले नहीं है। राम जी के बारे में वेद कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई प्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिनु पद चलई, बिना कान के सुनते हैं, बिना कान के सुनई बिनु काना, बिना हाथ के सब काम करते हैं, कर बिनु कर्म करई विधि, बिना मुख के भोजन लेते हैं, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, तन बिनु परस, बिना आंख सबको देखते हैं, नयन बिनु देखा, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा। इस प्रकार जिनके बारे में वेद बताते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध, और जाहि धरहि मुनि ध्यान। मुनि लोग जिनका ध्यान रखते हैं, शंकर जी कहते हैं, देवी सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वेद जिनके बारे में ये बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बालक बन के घूम रहे हैं। आपने पूछा था ना, वही राम जी के दूसरे वही राम जी हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी ये मेरे वही राम जी हैं जिनके नाम के बल से काशी में मरने वाले जंतु मात्र को मैं मुक्त करता हूं। काशी आप जानते हैं? काशी, काशी की मान्यता है, काशी में मच्छर भी यदि मरत है तो शंकर जी उसके कान में राम शब्द का उच्चारण करके और उस जीव को सदैव के लिए मुक्त कर दिया करते हैं। ये काशी की महिमा बताई गई है। शंकर जी कहते हैं, मैं नहीं करता हूं, राम जी का नाम करता हूं। ये मेरे भगवान का नाम है। जिस पापी से पापी व्यक्ति भी एक बार यदि बिना मन से भी इसका जप कर ले, राम बोल दे, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन यहां मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं,
कौन पाप भस्म होगा। एक आदमी मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में डुबकी लगाया और बाहर निकलकर बड़े आनंद में कहा, सब पाप भस्म, अब एक साल नया पाप करूंगा, अगले साल फिर नहा लूंगा। इस भ्रम में न रहिएगा कि पाप करके आमे डुबकी मारे तो पाप भस्म। कौन सा पाप भस्म होगा? जो पाप अनजाने में बना है। किसी को गोली मार के गंगा जी में नहाइएगा तो ये पाप भस्म होने वाला नहीं है। अनजाने में चलते फिरते पांव के नीचे कोई जीव जंतु आकर समाप्त हो गए, इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। और आदर पूर्वक जो भगवान का नाम जप ले, शंकर जी कहते हैं वो भवसागर को भव बारिधि गोपद एव तरहि। वो इस भवसागर को कब पार कर जाता है उसे पता चलने वाला नहीं है। इसलिए आदर पूर्वक जपिए, हरे रामा राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आदर पूर्वक सादर सुमिरन जो नर करई, भव बारिधि गोपद इव तरहि। मां पार्वती शंकर जी के चरणों में गिर गई। मां ने बार बार वंदन करके कहा, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा भ्रम मोह समाप्त हो गया है। लेकिन अब ये बताइए नाथ, ये राम जी मनुष्य के रूप में ही क्यों अवतार लेते हैं? नाथ धरई नर तन के ही हेतु, क्या कारण है ये नर रूप धारण करने का? शंकर जी बोले, देवी भगवान का नर रूप धारण करने का यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। बाबा बोले, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, सीधहि बेप्रधेनु सुरधरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरी
विविध शरीरा तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा सोई जस गाई भगत भव हरहि सोई जस गाई भगत भव हरहि कृपा सिंधु जनहित तनुधर कृपा सिंधु जनहित तनुधर कृपा सिंधु जनहित तनुधर। बाबा बोले जब जब धरती पर धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ने लगता है, कैसे बढ़ता है? अभिमानी अधम असुर जन्म लेते हैं और ये जन्म लेकर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार प्रारंभ करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शंकर जी बोले तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। बाबा बोले देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, उन अनेक कारणों में से मैं आपको एक दो कारण सुनाता हूं। सबसे पहले कारण में बाबा बोले देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि